नमस्कार, मैं ज्योति शर्मा और आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव का टॉप न्यूज सेगमेंट। जेडीयू का बीजेपी के खिलाफ पोल खोल अभियान शुरुआत हो चुकी है। इस अभियान में राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह समेत कई नेता मौजूद हैं। इस दौरान ललन सिंह ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बिहार में पिछड़े वर्ग के लोगों को 20% का आरक्षण दिया गया। 2006 में पंचायती राज को आरक्षण दिया है और 2007 में नगर निकाय को आरक्षण दिया गया। मामला पटना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक गया। तब पटना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के इस फैसले को वैध ठहराया था। उसके आधार पर 2007 में, 2012 और 2017 में चुनाव हुए, लेकिन 2022 में केंद्र सरकार की तरफ से नई साजिश रची गई और इस बार नगर निकाय चुनाव में आरक्षण व्यवस्था समाप्त करने का फैसला लिया गया है। नगर निकाय के चुनाव में अति पिछड़े वर्गों को जो बिहार में 20% का आरक्षण दिया गया, 2006 में पंचायती राज में दिया गया, 2007 में नगर निकाय में दिया गया, यह मामला पटना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक गया। पटना हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी दोनों ने राज्य सरकार के इस कानून को वैध ठहराया और उसके आधार पर 2007 में, 2012 में, 2017 में तीन चुनाव हो चुके इस आरक्षण व्यवस्था के तहत और 2022 में एक नई साजिश हुई और उस नई साजिश के तहत नगर निकाय में आरक्षण व्यवस्था समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। हाईकोर्ट के द्वारा एक निर्णय आया है और आयोग बनाने की बात हुई है। ये आयोग बनाना मामले को लटकाने जैसा है। बिहार में दाखिल खारिज को लेकर चल रहा वसूली का खेल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ताजा खबर जहानाबाद जिले से सामने आई है, जिसमें निगरानी की टीम ने आज सुबह सवेरे अंचल अधिकारी को घूस लेते रंगों हाथ गिरफ्तार किया। काको के सीओ दिनेश प्रसाद को निगरानी की टीम ने आज जहानाबाद स्थित गांधीनगर मोहल्ले में सुबह 1 लाख रुपए घूस की रकम लेते हुए गिरफ्तार किया है। विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 दिन में तीसरी बार हिमाचल पहुंचे। पीएम पहले ऊना पहुंचे, उसके बाद चंबा। पीएम ने चंबा में रिमोट से 180 मेगावाट की बिजली जल विद्युत परियोजना का लोकार्पण और 48 मेगावाट की चांजू में 3 जल विद्युत परियोजना, 30.5 मेगावाट की दयोथल चांजू जल विद्युत परियोजना का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण का शुभारंभ भी किया। इसके तहत PMGSY चरण 1 व चरण 2 में बनी सड़कों को अपग्रेड किया जाना है। पीएम ने कहा कि भारत की आज़ादी का अमृतकाल शुरू हो गया है। इसमें हमें हर एक हिंदुस्तानी का संकल्प पूरा करना है। आने वाले कुछ सालों में हिमाचल की स्थापना के भी 75 साल पूरे होने वाले हैं। यानी जब देश की आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे तो हिमाचल भी अपनी स्थापना के 100 साल का जश्न मनाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे आज पटना पहुंचते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा हमला किया। उन्होंने नीतीश कुमार को विवेकहीन बताया है। उन्होंने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को केवल और केवल सत्ता का सुख चाहिए, इसलिए उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अश्विनी चौबे ने नीतीश कुमार द्वारा जेपी को लेकर दिए गए बयानों पर भी जमकर बरसे। वहीं बिहार में हो रहे उपचुनाव को लेकर अश्विनी चौबे ने कहा, दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से विजय प्राप्त करेगी। दोनों सीट पर भारतीय जनता पार्टी का विजय होगा। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। ये बात मैं शुरू से कह रहा हूँ। ये विवेकहीन हो गए हैं, इसलिए उनको कोई चीज दिखाई नहीं पड़ता है। उनको केवल और केवल सत्ता का सुख चाहिए। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक पत्रकार राना अयूब के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया है। राना अयूब पर चैरिटी के नाम पर लोगों से अवैध तरीके से फंड जुटाने का आरोप लगा। ईडी के मुताबिक जांच में सामने आया है कि राना अयूब ने राहत कार्य के लिए फंड जुटाने के लिए जो कैंपेन शुरू किए थे, उनका मकसद सिर्फ आम जनता को धोखा देना था। 2021 में यूपी पुलिस ने अयूब के खिलाफ FIR दर्ज की थी, जिसके बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में जांच शुरू की। इस केस के संबंध में अब गाजियाबाद के एक कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई है।